प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय, सूर्य भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। जय छठी मैया। और देखिए दीदी, यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय छठी माता जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और जो आपकी मन वांछित फल प्राप्त होगा, जो आप चाहेंगे माता छठी पूर्ण करेंगे, हर सुख देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कथा की ओर। देखिए गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहते थे और एक किसान की पत्नी। तो किसान का 7 बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटा और बेटी से बड़े प्रसन्न थे। किसान का 7 बेटा का ब्याह हो चुका था, बेटी का भी ब्याह हो गया था। किसान अपने बेटा बेटी से अधिक प्यार करते थे। अचानक किसान का बहुत जोर तबीयत खराब हो गया। बेटी देखने आई अपना पिता को। बेटी देखने आई अपना पिता को। पिता को देखकर बहुत रोने लगी। जानते हैं ना दीदी, माता पिता को देखकर ऐसे भी आंसू गिर जाता है, क्योंकि बेटी माता पिता को छोड़कर पराये घर चली जाती है, लेकिन उसका ममता का बंटवारा नहीं होता है, ममता का जुदाई नहीं होता है, सिर्फ उसका जुदाई होता है। ममता उसके अंदर ही भरा रहता है। लेकिन क्या कर सकती है, हर माँ तो एक घर की बेटी रहती है। उसका नाम दुलारी था। दुलारी 7 भाई की एक बहन, उसका नाम दुलरिया। दुलरिया कहते थे। दुलरी दुलरी दुलरिया दुलरिया ऐसे करके सब कहते थे। बेचारा किसान अपने बेटी को हाथ पकड़ के कहने लगे, बेटी क्यों रो रही हो? यदि हम मर भी जाएंगे ना तो तुम्हारा 7 भाई है। अरे माँ, तुम्हारा बचपन में मर गया, लेकिन तुम्हारा माँ को कभी हम फर्क तुम लोगों का नहीं पड़ने दिए। 7 को भौजाई है तुम्हारा 7 को भाई है। 7 भाई पर एगो बहन हो। मर जाएंगे तो सब दिन लाएगा, पूछेगा, मेरा कमी नहीं होने देगा। बेचारी दुलारी और ज्यादा कस के रोने लगी, अपने पिता को गला में लपट के। उसके पिता को ममता लगने लगा कि मेरा बेटी इतना आखिर क्यों रो रही है। अपने बेटा को हाथ लेकर हाथ में कहते हैं कि बेटा, 7 भाई का एक प्यारी बहना है, इसे मत छोड़ना, अपना हर खुशी इसे देना, हर प्यार देना। जितना अपना पत्नी को प्यार करता है, जितना अपने बच्चे को प्यार करता है, उतना अपने बहन के भी प्यार करना। बेचारी दुलारी जो थी, भाई से भी बोली, भैया पिताजी को चल जाने के बाद मुझे छोड़ मत देना। 7 भाई हावी भर दिया और बोला कि ठीक है भैया, बहन लाएंगे। किसान का देहांत हो गया। किसान को देहांत होने पर 7 भाई खूब रोया। कहानी यहीं तक नहीं रहा, कहानी आगे बढ़ गया। बहन अपने घर चली गई, 7 भाई अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। समय रुकता नहीं है, समय तो दीदी बीतता चला गया। साल 2 साल 4 साल के बाद क्या होता है कि जो भाई लोग हैं अपने अपने पत्नी से बोला कि अरे
दिन हो गया है घर में, यदि छठ होता तो कितना बढ़िया था। बोले कि छठ तो हाँ, छठ कौन करेगा? बड़ी वाली बोली कि हम छठ करेंगे। यदि हम छठ करेंगे तो सब मिलके काम करना। मंझली वाली बोली कि हम हूँ छठ करेंगे। तीसरका कहती है कि हम हूँ करेंगे। चौथा कहती है हम हूँ करेंगे। पांचवा, छठा, सतवा सब कहती है कि हम हूँ करेंगे। सबके बाल बच्चा है, सब करेगा बाल बच्चा, और हम लोग सातों गोतनी छठ करेंगे। एक ही हड़िया चूल्हा जल रहा है तो सातों छठ नहीं करेंगे? ए दीदी, सातों भाई का बड़ा खुशी हुआ कि मेरा घर से 7 परवैती निकलेगा। क्या होता है दीदी, सातों गोतनी छठ के ठान ली तो सातों कहती है अपने अपने पति से कि ए जी, सब कुछ तो ठीक है, सब हित परिवार के तो बुलाने को लिए प्रोग्राम बना लिए, लेकिन मेरा दुलारी ननद है उसको मत न लाइएगा, उसको भी जाके ले आइए। जब से उसे का पिता का देहांत हुआ है, जब से मरने जीने का भी खबर नहीं लिए है उससे, कोई दरवाजा पर नहीं गए हैं। सबे भाई बोला कि हाँ हाँ ठीक कह रहे हो तुम लोग, उसको ले आवेंगे, जाएंगे और ले आएंगे। एक भाई जो है दीदी चला गया बहन के घर, बहन को विदा करा के ले आया। बहन का 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। बहन का विदा करा के ले आया और छठ का तैयारी हो गया। बेचारी बहन जो थी सातों भौजाई को खूब मदद की, जितना बन पड़ा उतना मदद की। सातों भौजाई छठ की, नहाय खाए बीत गया दीदी, लोहंडा बीत गया, पहला अर्घ बीत गया, पारण के दिन खाना बना, सब कोई खाना खाए, सब कोई खाना खाए दीदी। उसके बाद 1-2 दिन बहन रह गई। एक दिन भाई बोला, ए दीदी बहन, पहले तू खाना बनाती थी तो बड़ा स्वादिष्ट लगता था, कल के दिन तू चली जाओगी, आज खाना तुम बनाओ ना। बहन बोली भैया क्या बना के खिला दे बताइए, जो भी कहेंगे वो हम बना के खिला देंगे। भाई बोला कि ये बहन, मौसम कार्तिक का महीना ठंडी ठंडी चल रहा है, पलाकी का साग लाते हैं और उसको बनाना और बना के खिलाना, पलाकी में जरा चने की दाल भी डाल देना, बड़ा सुंदर लगता है। बहन बोली भैया ये सब्जी तो कई बार बना चुके हैं, बना देंगे, चने की दाल डाल के पलाकी बना देंगे, आप लोग खा लीजिएगा। भाई लोग साग लाए और बहन जो है साग काटी दीदी, और भाई लोग साग काटते काटते बहन का हाथ कट गया। हाथ कट गया तो देखी कि अरे कोई नहीं देख रहा है, अगर जो भाभी को बोलेंगे तो भाभी घबरा जाएगी। चुपचाप सगिया में खुनमा पोंछ के और साग अपना डाल दी कढ़ाई में, साग बन गया। बड़ा भाई खाने को लिए बैठा, बहन पड़ोसी, बड़ा भाई तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, आज साग बड़ा सुंदर लग रहा है। बहन बोली भैया इतना भी तारीफ मत कर दीजिए जो कि मेरा भाभी जल भून जाए। बड़ा भाई बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, साग सब कोई खाए दीदी तो सब कोई कहने लगे कि बड़ा स्वादिष्ट और सुंदर साग है, बड़ा मजेदार है, भाई भौजाई सब कोई खाए। सवेरा हुआ तो भाई जो है वो कहता है कि बहन फिर से ऐसा साग बनाती, कितना अच्छा लग रहा था खाने में, ऐसा तो छठियों में नहीं लगा था, क्या डाली थी? बोली ए भैया यदि कह देंगे ना
तो न जाने आप क्या सोचेंगे। बोले क्या बताओ। तो ए भैया मेरा हाथ कट गया था और हाथ कट जाने के बाद मेरा रक्त जो निकला वही साग में हम पोंछ दिए, और जब साग में पोंछ दिए भैया तो वही साग आप लोग चटकार के खा लिए। बड़ा वाला के दिमाग में कड़क बैठ गया, बाप रे इतना मजेदार एक बूंद खून से हो सकता है, तो यदि इसका मांस बना के खा जाएंगे तो कितना मांस मजेदार लगेगा। सातों भाई आपस में बात करता है कि भैया बहन के मांस बड़ा मस्त है। बहन के बोलो कि ये बहन बाबा के जो नगरी है वो घूमला बहुत दिन हो गया, आज भर रुक जाओ। बाबा के जो कुआं है पुराना वो कुआं तुम नहीं देखी हो, आज भर चलो देखेंगे, सातों भाई मिलके तुमको घुमा देंगे। बाबा के जायदाद जो है पिताजी का खेती बाड़ी, चलो देख लो धान का फसल लगा हुआ है। बहन बेचारी का छल अंदर में नहीं था, बोली भैया एक दिन का बात है, चलिए रुक जाते हैं। ऐसे दोनों बच्चे को लेकर आते भैया तो 2-4 दिन और रुक जाते, लेकिन चलिए। भाई के बात माने के बहन क्या करती है कि अपने पिता के फसल लगा हुआ देखने चली गई धान। लेकिन भाई कहता है कि ये बहन 10 कट्ठा में बगीचा लगा दिए हैं, चलो बगीचा जो नया जमीन खरीदे हैं तुमको नहीं पता है पिताजी के मरने के बाद। बहन बोली भैया हमको तो आज तक पता नहीं था, कोई चिट्ठी चपाती नहीं भेजे तो हमको कैसे पता रहेगा। चलो बहन देख लो। एक भाई पहले से कढ़ाई चूल्हा मसाला बर्तन सब रेडी करके रख लेता, दूसर का भाई गड्ढा खद के रख लेता, तीसर का भाई कटार ले जाके रखा था, चौथा भाई पजा के रखा था, पांचवा भाई, छठा भाई, सातवां भाई, 3 भाई इसके साथ जा रहा था। बोला बहन चलो ना उस बगीचे में। बगीचा में जाने के बाद भाई और बहन बोलती है कि भैया चूल्हा कढ़ाई तसला ये सब किस लिए। बोला कि देखो बहन हमको घुमा फिरा के बात नहीं करने आता है, तुम्हारा एक बूंद खून से उतना बढ़िया स्वादिष्ट साग लग सकता है तो तुम्हारा बदन का मांस और रक्त पूरा कैसा लगेगा, हम लोग अमर हो जाएंगे, इसलिए सातों भाई मिल के तुम्हारा मांस सिखाएंगे। बहन कहती है ले में लहा भैया बाती सोगा हना माजी, बाती सोगा हना माजी, छोड़ी द हमारो के प्रणामा होरम। छोड़ी द हमारो के प्रणामा होरम। 32 अगिया लागे वो बहिनी, 32 गहना माहो, 32 गहना हो। अरे कटरा चले वे तोरा प्रणामा होरम, अरे कटरा चले वे तो हरे प्रणामा होरम। आंगे आंगा मारी काटी तोहरो के खाए वे, अरे तोहरो के खाए वे, अरे अमर होई जय ते शरीरिया होरम। ए दीदी ए भैया, बहन रो रो के अपने भाई के सामने भीख मांगती है अपने प्राण को, भैया मेरा प्राण बख्श दीजिए, मुझे मत काटिए भैया, 2 बच्चे हैं, मेरे पति दूसरा विवाह कर लेंगे, सौतन आ जाएगी मेरा बच्चे का न जाने क्या हाल होगा भैया।
नहीं भैया मुझे मत मारिए। अपने भाई को सामने हाथ जोड़ती है, भीख मांगती है, लेकिन भाई निकट्टर बेदर्दी अपने बहन का एक नहीं सुना और भाई को बहन को हाथ बांध दिया, पाँव बांध दिया और बांध के दीदी चिताने करके और बहन के गर्दन पर चला दिया। बहन के गर्दन पर चला दिए दीदी। तो गर्दन पर चलाते चलाते बहन कहती है, सारी आंगा भैया हो मारी काटी खैहा हो, मारी काटी खैहा हो, अरे सुंदर नायनमा छोड़ी दिया हो राम, अरे सुंदर नायनमा छोड़ी दिया हो राम। बहन कहती कि भैया सारा अंग मेरा खा जाना, लेकिन मेरा नयन जो है छोड़ ही देना। एहू रे नाया नामा से देखी साना सरवाजी, देखी साना सरवाजी, अरे माता छठी होए तन सहैया हो रम, अरे माता छठी होए तन सहैया हो रम। कहती है कि देखिए भैया यही नहीं से संसार देखते हैं, छठी माता मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। भाई कटार चला दिया, अरे ज्यादा बड़बड़ा रही हो, देखते हैं तुम्हारा छठी माता कितना महिमा दिखाते हैं। तू बोलती थी कि सालों साल व्रत करते हैं, इसी बार भाभी के सेवा में जा रहे हैं, तो ठीक है करना व्रत, स्वर्ग सिधार गई हो तुम, जाओ और व्रत वहीं करना स्वर्ग लोक में। भाई अपने बहन पे कटरा चला दिया दीदी, कूट कूट के उसका मांस को पीस पीस कर दिया और सातों भाई सिझा के और बहन का मांस खा गया। बहन के मांस खा गया, बचा खुचा मांस अपना घर लेकर चला गया, भौजाई को देता है। तो भौजाई कहती है कि स्वामी मेरे ननद छुटकी दुलारी आपके साथ गई थी, मेरा ननद नहीं आई है, वो कहाँ चली गई। सातों भाई कहता अरे पगली मुझे तो पता ही नहीं था, उसके पति उसे ले जाने आ गए, उसी रास्ते से आ रहे थे। और बहन कितना बेदर्दी है, हम लोगों को बोली भी नहीं, अपने पति में जाकर लटक के कहती है कि चलिए यहीं से चलेंगे। सातों भौजाई कहती है कि अजी बरसों बाद आई थी, उसे एक सूत भी नहीं दिए, वो चली गई। तो हाँ चली गई। सातों भाई भौजाई को देती है, कहती है नहीं नहीं कार्तिक महीना है, हम मांस नहीं खाएंगे। सातों भौजाई कोई नहीं मांस खाया और ये भाई क्या किया कि खा पी के जो हड्डी पसली बचा वो गाड़ दिया जमीन में, जमीन में गाड़ दिया दीदी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ससुराल वाले 4 दिन देखे, 8 दिन देखे, 15 दिन देखे, महीना बीत गया। तो उसके ससुराल से उसके पति आए तो कहने लगे कि भाई मेरा पत्नी। इन लोग बोले कि अरे करोगे बदमाशी, अपना पत्नी को लेकर चला गया और मुझ पे आरोप लगा रहे हो। डंडा से मार के खेद दिया, भगा दिया दीदी। बहन के पति चले गए, छोटे छोटे बच्चे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे, अपना पत्नी के वियोग में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, साल 2 साल 4 साल बीत गया दीदी। तो वो जो है जो हड्डी गाड़ा हुआ था दीदी, सुंदर सुंदर बांस जन्म लिया, बड़ा सुंदर बांस था, एकदम मुरंगिया बांस, खूब सुंदर सुंदर। उसी रास्ते से एक डोम जा रहा था। जब डोम को नजर पड़ा बांस पे तो कहता है कि आहा हमको तो छठ का दिन है और इसमें इतना बांस फूटा है, इतना बांस, कार्तिक महीना
चुका है, इसको काट के और फाड़ के कमानी और सूप और दौरी बना देंगे तो बड़ी अच्छा लगेगा। फ्री में बांस हमको मिल गया। जब डोम जो है, डोम अपना कटार चलाता है बांस पे, तब बांस में से आवाज आता है, हाथ तोरा जोड़ी आई, गोड़ा तोरा परी आई, गोड़ा तोरा परी। अरे सुनी ला डोमा मोरा भैया हो ना, बसवा काटिया भैया दौरिया बनाइया, सुपलिया बनाइया। अरे ले चलिया हाजीपुर बाजरिया हो ना, अरे ले चलिया हाजीपुर बाजरिया हो ना। अरे सब है दौरिया भैया सब कोई के दिया हो, सब कोई के दी। अरे का दौरिया रखिया छिपाइए हो ना, अरे के दौरिया रखिया छिपाइए हो ना। ओ दौरिया ले तन राजा जी के बेटावा हो, राजा जी के बेटावा। अरे वो न के दिया तू दौरिया हो ना। ए गुरु भैया बहना, बांस में से आवाज निकलता है। डोम कहता है, भाई क्या बात है, इसमें भूत है, प्रेत है, हट कुछ रहे, हम बांस काट लेंगे। बांस डोम काट लिया और घर लेकर चला गया। घर लेकर चला गया दीदी, खूब कमानी उसको चीर दिया और सूप दौरी बहुत सारा बनाया। सूप दौरी बना के बाजार में हाट में बेचने चला गया। बेचने चला गया, सब दौरी सूप बिक गया। एक दौरी जो है वो कहता है कि ए डोम भैया, अपना दाम हम खुद करेंगे, अपना दाम हम खुद बताएंगे। अरे ये दौरिया में से आवाज निकलता है। अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है, ये दौरिया में से आवाज कैसे निकलता है। ए गुरु भाई बहना, सब लोग जो है गाहक आ रहे हैं, डोम से पूछ रहे हैं कि ये दौरी बड़ा सुंदर है, लग रहा था कि हीरा रतन जड़ा हुआ है, उसमें जैसे लग रहा था कि चांद सूरज का सूरत उसमें बैठा है। उस सूरत एकदम अनमोल दौरी लग रहा था। सारा गाहक आ रहे थे, उसी पे लोभा रहे थे, लेकिन उसका दाम पर कोई नहीं टिक रहे थे। एक दिन डोम बाजार ले गया दीदी, 2 दिन गया, 4 दिन गया, लेकिन वो दौरी का अनमोल कीमत था। उसके जो पति हैं दुलारी का, वो बेचारा उसी मार्केट में, उसी बाजार में आए दौरी लेने के लिए। दौरी लेने के लिए आए दीदी, तो डोम से कहते हैं कि ये भैया, ये दौरी कितने का है, क्योंकि हम छठ करेंगे। मेरा पत्नी जो है ना जाने कहाँ गई है, 4 साल तो हम वियोग में रह गए, लेकिन इस बार हम छठ करेंगे। हो सकता है कि छठ माता के महिमा से मेरा घर में मेरा पत्नी लौट जाए। डोम बोला, क्या आपका पत्नी से कभी झगड़ा हुआ था? तो नहीं नहीं, मैके गई थी छठ में, और हर साल छठ करती थी भैया, लेकिन इसी बार वो छठ उस बार अपने भौजाई की मदद के लिए गई, और भौजाई उसका छठ की थी। भाई लोग जब लाने गए तो मारने के लिए लाठी दौड़ा, गांव वाला बोले वो तो घर पे है ही नहीं, इसलिए हम छठ करेंगे, एगो सूप एगो दौरी दे दीजिए, लेकिन हमको ये दौरी चाहिए। बोला कि भाई दौरी का दाम दौरी बोलेगा। बोले जितना मांगोगे ये दौरी के दाम हम देंगे। ठीक है। दौरी बोला कि भाई क्या तुमसे लेंगे? अरे तू तो बड़ा गरीब है, 1 पैसा दे दो। डोम हक्का बक्का बंद रह गया कि रे बाप रे बाप, सबसे बोलता था कि 500 ले, 500, 1000, 2000, ही कहता है 1 पैसा लेंगे। हमको मेहनतियों डाल जा रहा है, लेकिन हम तो दौरिये पर सौंप दिए। फिर से बोला डोम
कि भाई फिर से दौरी बोलेगा। फिर से दौरी में से आवाज निकला 1 पैसा, सूप में से आवाज निकला 1 पैसा। 2 पैसा दे दिया और दुलारी के पति खरीद लिया दौरी और सूप को, लेकर घर चला गया। घर लेकर चला गया दीदी, तो छठ के लिए बेचारा सोचता है कि आहा भाभी भी पता न मदद करेगी कि ना। दौरी ले लाए हैं छठ के नाम से। भौजाई के कहने गया कि ये भाभी इस बार हम छठ करेंगे, भाभी आप मदद कर देंगे, मेरा कूट पीस देंगे। भौजाई बोली है बाबू छठ करिए रहे हैं तो हम सब कर देंगे, चिंता मत करिए। अरे हो सकता है छठ मैया के कृपा से आपका पत्नी लौट जाए, हम सब कर देंगे। एक गुरु भाई बहना बेचारा दौरी रख दिया दीदी। अब आधा रात में दौरी में से निकल के सुंदर नारी घर के सारा काम कर दिया, घर के सारा काम कर दिया। बेचारा ये सोचा, सवेरे उठा तो कि अरे भाभी के हम बोले थे कि भाभी मेरा मदद करिएगा, तो लगता है कि भाभी हमको झाड़ू बर्तन चौका चूल्हा कपड़ा लता सब फीच फाच के धर दिए हैं। भाभी ये लगा किए हैं। भौजाई से पूछू नहीं गया, खाना उना रेडी था, उठा बेचारा खाना खा लिया। धान उन पीट पाट के दीदी धर दिया कि भाई धान कुटवा देंगे, धान कुट देंगे ढेकी में, चावल पीस देंगे, पिसवा देंगे, भाभी के बोलेंगे कल बोल देंगे। धान रख दिया दीदी, गेहूं रख दिया चुनने के लिए। तो वही दौरी सूप में से निकल के दौरी में से और धान भी रात में कूट दी, गेहूं भी पीस दी चून फटक के और आटा धर दिया। सवेरे उठा तो देखता है कि अरे सब किया धरा है। भाभी रात के हम बोलवो नहीं किए, वो अपना मन से कैसे कर दिए। अरे भाई भाभी को लगता है कि दया आ गया है, छठ के नाम पर बड़े मेरा भाभी प्रसन्न है। भौजाई से पूछे नहीं गया कि भाभी आप सब कर दिए। नहाए खाए के दिन आ गया दीदी ऐसी करते करते। तो भौजाई बोली कि आई जी से खाली मान ले रहे थे, कदुइयो दलिया बना लिए, भातों बना लिए, सब्जियों बना लिए, चौरवो पीस लिए, धानवो कूट लिए, पीस कूट के सब रेडियो कर लिए, सब बाजारों कर लिए और खाली मान ले रहे थे। बेचारा देवरवा बोलता है कि भाभी कैसे, तो रात भर एक दिन धान कूटे जी, रात भर एक दिन गेहूं पीसे अकेले कर लिए। तो हम सोचे कि चलिए उनको करने का मन है तो कर रहे हैं, आज नहाए खाए के दिन हमको नहीं पूछे जी, बनाने को लिए खाने को लिए कहने आए हैं। अब इसको चनका बुन पड़ा कि अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो भाभी नहीं किया तो किया क्या। सुबह सुबह हमको घर लिपल पोतल रहता है, चूल्हा चौका करल रहता है, बर्तन सर्तन धोवल रहता है, ये 8 दिन से हमको घर में यही ड्रामा हो रहा है। अब डर गया, डर गया दीदी, सोचता है कि भाई मेरा घर में कौन करता है। खाना तो बनल था बड़ा सुंदर बड़ा स्वादिष्ट, खाना तो सब कोई खा लिया। अब रात्रि में बेचारा फिर से सो गया दीदी, काम धंधा करता था, थकल रहता था, थकल रहता था, काम धंधा करके सो गया। रात में फिर बेचारी उठी तो सारा बर्तन सर्तन करके और धर दी दीदी, चावल चून फटक के सब करके धर दी। बिहानी होला हुआ, सवेरा हुआ तो उसके पति जो है छठ कर रहे हैं, छठ कर रहे हैं तो खड़ना उड़ना के अपना बनाए बेचारा। गांव के लोग आया, प्रसादी उसादी खाया। जो बेचारी बड़ी वाली थी भौजाई, वो जितना मदद बन पड़ा उतना की। सब लोग चले गए, बोले कि ये जी बर्तनमा सवेरे मैसेंगे जी अपना देवर के से, देखिए ना बड़ा लेट हो गया है ना बहना बांटने में, कल बर्तनमा मैस लेंगे। देवर वो सोचे कि ठीक है भाभी आपको ही करना है तो आप ही करिएगा। अब एक क्या किया दीदी कि रात में दौरिया में से निकल के सारा बर्तन बर्तन मैस ली और उसके बाद जो भी प्रसादी बनाना था क्या की पहले बर्तन बर्तन करके नहा धो के
इस रात भर फ्री रहवे करती थी, नहा धो के और लड़ुआ का सार बांध दी, खबौनी बना दी, अब बना के झांक झूक के सब धर दी। सवेरे उठा इसका पति तो भौजाई के कहने गया कि भाभी चलिए ना बना दीजिए ना, तो हाँ चलिए ना घर के काम करके आ रहे हैं। जब आए तो देवर भौजाई नहा फीच के जब कमरा में ढुकते हैं दीदी, तो देखते हैं कि सब कुछ बना हुआ है। अरे सब कुछ बना हुआ है कैसे, कौन बना दिया? आप कहते कि अरे बाप रे बाप, ये जी आपको घरवा में भूत आता है जी, हम नहीं आवेंगे, डर लगता है। बोला हाँ भाभी लगता है भूते आता है, सब कुछ बनल रहता है। गांव के लोग से सबसे कहने लगे कि भाई देखिए ना, मेरा घर में लगता है कि कोई आता है। आखिर क्या कारण है जो कि सब कुछ बन जाता है अपने से, और 8 दिन 10 दिन से ऐसा हो रहा है। सब लोग बोले कि ये जी हो सकता है कि आपकी पत्नी मर गई होगी, तो उसका आत्मा आके कर देती है जी। सब लोग बोले कि, कुछ लोग बोले कि हाँ मरल का आदमी कर देगा, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है। इस सपना देखता होगा, रात में इसको चलने का, नींद में होगा बीमारी, तो रातिया में ही सब कर लेता है, क्योंकि रतिया में अपने करेगा तो पता नहीं चलेगा। अच्छा छठिया बीतने दीजिए। ए दीदी अर्घो पड़ गया, सांझ वाला अर्घ पड़ गया। भोर में उठ के बेचारी बना दी खाना, दौरी में से निकल के खाना उना बना के सब बढ़िया से फिट फाट करके रख दी, झांक झूक के। जितना प्रकार बनाना था, छठ में तो जानते हैं दीदी कि कम से कम 7 गो सब्जी बनता है, दाल चावल, उस दिन रोटी नहीं बनता है, सुबह सुबह, फिर शाम में बनता है दाल चावल सब्जी, जो भी बनना था दीदी, अचका बचका भबरा सब कुछ बना के बेचारी रख दी दौरिया में से निकल के। उठे तो जब भौजाई देखती है कि चलो लेट हो गया है, करते धरते आएंगे तो बना के दे देंगे, आके देखती है रसोई घर में तो देखती है सब कुछ बना हुआ है। कोई बात नहीं, सब खा लो। सब लोग खा लिए दीदी, भातों नहीं घट रहा है, भातों नहीं घट रहा है दीदी। अब बच्चन के पूरा नहला धोला के कपड़ा उपड़ा सब फीज फाच के रख रही थी। सारा काम कौन करता है? अब जब छठ हो गया दीदी, 2-4 दिन बीता, 8 दिन बीता, तो भौजाई पूछी कि ए जी अभियो ऐसे हो जाता है कम्मा? तो हाँ भाभी। बोले ऐसे ऐसे नहीं होगा, एक दिन जग के देखिए। आखिर कौन आपको घर में आके कर देता है? भूत है, प्रेत है, हवा है, बेअंडोवा है, बच्चन के नुकसान पहुंचा देगा, मार देगा। तब से एक तो न जाने का हो गया, जे आप अकेले हो गए और न जाने कहाँ चल गई, कोई पते नहीं है। इंदिरा में डूब गई, कुआं में डूब गई, सियार खा गया, बिलार खा गया, से देखिएगा। तो ये बेचारा जग गया दीदी, जग गया तो ये क्या करती है ना कि बड़ा जोर से गेटवा के तरफ थरिया पटकी, थरिया पटके ही दौरिया में से निकल के, तो उसके पति जो है जो दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल दिया तो अपना बच्चन के कमरा में ही हेल गई। हेल गई तो उधर देखने लगा कि भाई मेरा घर में चोर आया, चिहार आया, कौन आया। जब तक बच्चन के तेल पानी लगा के और निकल गई। घर के सारा काम करके तो देखता है कि कोई नहीं है, जाके सूत गया। घर के सारा काम करके सो गई। एक दिन ऐसी करते करते पूरा रात जग गया, पूरा रात जग गया दीदी। तो देखता है कि जब 12 बजा है तो दौरिया में से एक सुंदर औरत निकली। अंधेला था, ये बेचारा दिया जला दिया। पहले तो जानवे करते थे कि लाइन नहीं था, दिया जला दिया। और जब दिया जला दिया तो देखता है कि अरे इसका पत्नी है। पहले तो ये डर गया कि दौरिया में से मेरा पत्नी कैसे रह सकती है। डर गया और बोला, जाके पकड़ लिया अखबारी कि भाई इतना दिन से कहाँ थी और दौरिया में से तू कैसे निकली। बेचारा सारी बात बताई बेचारी कि क्या बतावे, ऐसा ऐसा मेरा हाल था। तो हम कैसे आपके सामने आते, देखिए ये बतिया किसी से मत कहिएगा।
उसका पति बोले कि सबसे पहले तुम्हारा बड़का भैया के गर्दन काटेंगे, तब मंझला के काटेंगे, सातों के गर्दन काट देंगे, एक को के नहीं छोड़ेंगे, हम एक को के नहीं छोड़ेंगे। बहन कहती है हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं। बोला कि तुम हाथ जोड़ी गोड़ पड़ी तो तुम्हारा भाई छोड़ा, सो हम छोड़ेंगे? आप बोलो कि तुम सदा के लिए घर में कैसे रहेगी, सदा के लिए कैसे घर में रहेगी? बोले कि ये जी हम दिन में नहीं रह सकते हैं, रातें के रहेंगे। और जब छठ करिएगा ना तो छठ मैया से मांगिएगा कि हे छठ मैया हमको लौटा दीजिए मेरा पत्नी को, तो छठ मैया हमको लौटा देंगे। छठ मैया के कृपा से हम आपके घर रहेंगे और बाकी रातें में सारा काम करेंगे और दिन में हम यही दौरिया में रहेंगे, दौरिया के कुछ मत करिएगा। बोले ठीक है। ए गुरु भैया, बहना, दीदी, चाची, भाभी जो है समय बीतने लगा, 1 साल हो गया। 1 साल जब बीत गया तो उसका पति फिर से छठ किया और छठ माता से बोला कि हे छठ मैया सारा दुखवा तो आप ही को देल है, लेकिन दुखवा को हरण करके सुखवा के दिनवा लौटा दीजिए, मेरा पत्नी का दे दीजिए। और जो बेचारा उसका पति है डूबी लगा दिया गंगा में और कहता है कि हे छठ माता जब तक आप आके प्रकट होके और मेरा हाथ पकड़ के नहीं निकालिएगा हम अपना प्राण को त्याग देंगे। छठ माता जो है कहते हैं कि बड़ा अपराध होगा, ये तो बहुत बड़ा चीज मांग रहा है लेकिन देना पड़ेगा। माता छठी उनकी महिमा अपरंपार है। माता छठी प्रकट होकर कहते हैं कि निकलो पुत्री अर्घ दो, तुम्हारा पत्नी को हम तुम्हारे जीवन संगनी बना रहे हैं, जाओ तुम्हारा दान दे दिए, तुम्हारा पत्नी का जीवन दान दे दिए। बेचारा निकला और अर्घ दिया, अर्घ देकर दीदी घर गया तो देखता है कि पत्नी उसका बैठा है, पत्नी को गले लगा लिया। बड़ी वाली देखी कि अरे इतना दिन से कहाँ थी, बोली दीदी हम रास्ता भटक गए थे, आवाज हम आए। सब लोग बोला बाप रे बाप, ना जाने कहां से कहां रहती थी इतना दिन से, आज कैसे रख लोगे? उसका पति बोला कि नहीं नहीं मेरा पत्नी जो है सती है। सारा हाल बताया, सब लोग को बोला अरे बाप रे बाप, तुम्हारा पत्नी के ऐसा हो गया था, फिर भी देखो ममता के सागर माता छठी का महिमा। सब लोग ऐसा कह के दीदी धन्यवाद किए। अब ये जीवन भर बेचारी मैका नहीं गई, सातों भाई निर्धन एकदम गरीब और भिखारी हो गए, जीवन भर ये मैके नहीं गई। सातों भाई का बदन में कोढ़ हो गया। सातों भाई जो है इससे कई गुना सजा भोग लिया, लेकिन ये जानबूझ के भी कभी मैके पलट कर नहीं देखी और इसको पति भी नहीं गए। अपना बेचारी दुलारी सुखी जीवन बिताई, सातों भाई रट बिनट के जिंदगी बिताए इसका माँ सिखा के। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। तो देखिए दीदी भैया, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखिए दीदी भैया, भाई और बहन का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना पे आधारित है। तो दीदी भैया मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। धन्यवाद।